चलिए, नमस्कार आप सभी को। और आज हम लोग आपसे बात करने के लिए किसी भी ऐसे मुद्दे को लेकर उपस्थित नहीं है जो देश विदेश में हॉट बर्निंग हो, और हॉट टॉपिक भी हमारे पास नहीं है इस प्रकार का। भी हम लोग उन बातों पर चर्चा करेंगे जो अभी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जिनको बोर्ड एग्जाम्स देना, 10वीं का परीक्षा दे रहे हो या 12वीं का परीक्षा दे रहे हो, उनके लिए हम कुछ आवश्यक बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे लंबे समय से हम देख रहे हैं बच्चों का कॉपी चेक करते हैं बीच में, चाहे स्कूल के बच्चे हों, कोचिंग वाले थे तो कोचिंग के टाइम में भी चेक करते थे तो देखने के लिए ही बातें मिलती थी। अभी भी देखते हैं तो वही बातें देखने के लिए मिलती है। और बोर्ड एग्जाम का भी कॉपी चेक करने गए हैं एक बार, तो वहाँ भी हमने यही बातें देखी है। बच्चे करते क्या है मेनली कि जैसे साइंस का आप क्वेश्चन बना रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप सिर्फ डिफाइन कर दे रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं उसका, लेकिन एग्जाम्पल पुट नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो 2 नंबर का है तो इसमें क्या ही एग्जाम्पल दें, कितना कंटेंट दें। तो उस एग्जाम्पल को देने के साथ साथ डेफिनेशन तो आप दीजिए ही दीजिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर दीजिए। एग्जाम्पल अगर मिस करेंगे तो ऐसे में दिक्कत होगी आपके लिए और आपके मार्क्स कुछ बेहतर नहीं हो पाएंगे। आखिर एक आप में और एक टॉपर में क्या डिफरेंस है? टॉपर जो बच्चे होते हैं वो भी कोई चांद पर से कंटेंट नहीं लाते हैं, वे कंटेंट आप ही की तरह वो भी याद करते हैं, बशर्ते वो लिखते कैसे हैं, एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं, उसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको मेंशन करते हैं, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है उसको मेंशन करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ कि आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं और साइंस में केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है, और आपसे पूछा गया है रिडॉक्स रिएक्शन, आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, एडिशन, डिकम्पोजिशन में, या फिर हाइड्रोलाइसिस पूछा गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप उसका डेफिनेशन सिर्फ देंगे। जैसे मान लीजिए आप डबल डिस्प्लेसमेंट कर दे दिए, आप डेफिनेशन, आप डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दे दिए, लेकिन आपने उसमें एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया। आप एक रिएक्शन के माध्यम से, एक समीकरण के माध्यम से शो नहीं किया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, तो ऐसे में आपके मार्क्स कटने के पूरे संभावनाएं हैं, और इस प्रकार का डिडक्शन आपके लिए खतरा है। आप बेहतर से बेहतर तैयारी होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे, और आपसे कम तैयारी वाला व्यक्ति जो है कम आंसर दे करके, एग्जाम्पल अच्छा दे करके वो बेहतर मार्क्स ले लेगा। साइंस के सब्जेक्ट में जितना रोल डेफिनेशन का है उससे अधिक रोल उसके एग्जाम्पल्स का है, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर का है, उसके जो नोट डाउन वाले टॉपिक्स होते हैं, जो उसके स्पेशल कैरेक्टर है, उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो आप जब भी एग्जाम, अभी आपका एग्जाम है 10 क्लास और 12 क्लास वाले, जो भी आप क्वेश्चन बनाते हैं उसमें एग्जाम्पल जरूर दीजिए, उसका स्पेशल कैरेक्टर जरूर मेंशन करिए। अगर हो सके, आपके पास टाइम बचता है तो आप उसमें एक्सेप्शन भी मेंशन करिए, ठीक है, ताकि जो आपका कॉपी चेक करने वाला इवेल्युएटर जो है, इवेल्युएटर को आप अपनी तरफ खींच सकें। बस यही तो बड़ी बात है, यही नहीं हो पाता है स्टूडेंट के से। मतलब ऐसा स्थिति हो जाता है कॉपी का कि टीचर कॉपी देखता ही नहीं है आपका। बहुत केयरफुली अगर आपको कॉपी दिखाना है, अब चाहते हैं कि इवेल्युएटर आपका कॉपी को केयरफुली नोटिस करे, तो आप अपने कॉपी को आकर्षक बनाने का प्रयास करें, उसमें अच्छा कंटेंट डालें, उसमें एग्जाम्पल के साथ दें, नोट डाउन दें, उसमें साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर दें, हो सके तो एक्सेप्शन भी दें, तब जाकर के आपके आंसर राइटिंग जाकर के आपका अट्रैक्टिव बन पाता है और आप फुल मार्क्स का हकदार हो पाते हैं। अन्यथा एवरेज करके तो बहुत लोगों को मार्क्स दे दिया जाता है। आप एवरेज का हिस्सा नहीं बने, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप रैंकर्स बने, टॉपर्स बने। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।